तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टपल के कुछ फंक्शंस के बारे में, टपल के कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम टपल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, टपल क्या होती है, टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, कौन-कौन से टाइप की टपल्स होती हैं। तो ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ठीक है? तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे टपल के कुछ फंक्शंस के बारे में और टपल के कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस वाले चीज़ को कर देते हैं यहाँ पे, कमेंट कर देते हैं हम अपने प्रीवियस वर्क को। हाँ, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? अब क्या करेंगे हम बात करेंगे टपल के कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं। भूल जाते हो आप लोग कि हमें कमेंट बनाना है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग क्या डाली? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो टपल, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, टपल क्या होता है? टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम उसमें किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसमें कुछ ऑपरेशंस तो परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन लाइक, सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा कॉनकैटिनेशन। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारा? कॉनकैटिनेशन कह दो या फिर जॉइनिंग ऑफ टू टपल्स। ठीक है? कि हम 2 टपल को जॉइन तो कर सकते हैं, हम उन्हें उनके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, बट हम 2 टपल्स को जॉइन तो कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा था कॉनकैटिनेशन, हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कॉनकैटिनेशन, द सेम कॉनकैटिनेशन इज़ आल्सो एप्लाइड ऑन द टपल्स आल्सो। किसकी हेल्प से परफॉर्म होता है? इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। किसकी हेल्प से परफॉर्म होता है? प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास T1 एक टपल है हमारी 1, 2, 3 और T2 हमारी टपल है 2, 4, 6। ये दो हमारी टपल हैं। अब अगर इसके बाद मैं इन दोनों को कॉन्केटिनेट करने का ट्राई करता हूँ T1 प्लस T2, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए? हाँ, हमारे आउटपुट क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 2, 4, 6 मीन्स जो सेकंड वाली टपल है वो हमारी फर्स्ट टपल में कॉन्केटिनेट हो जाएगी, फर्स्ट टपल के अंदर जॉइन हो जाएगी। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। फॉर इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा शायद हमारा कोई, हाँ, ये रह गया ना अपना, कमेंट होने से रह गया। तो हम इसे भी यहाँ पे क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं। हाँ, अब अगर हम इसे रन करते हैं, सो यस, क्या है हमारा आउटपुट? 1, 2, 3, 2, 4, 6 मीन्स कि हम टपल्स को सक्सेसफुली कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर। एक टपल है, फिर दूसरी टपल है, फिर हमने दोनों टपल को क्या कर दिया? जॉइन कर दिया। ऐड नहीं किया, हमने क्या किया? उनको जॉइन किया, उनके एलिमेंट्स को जॉइन किया। सो 2 टपल मिला के हमारी क्या बनी? एक सिंगल टपल बनी। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्केटिनेशन। अच्छा, अब ऐसे ही कॉन्केटिनेशन से मिलता-जुलता हमने एक और ऑपरेशन पढ़ा था, वो ऑपरेशन था हमारा रेप्लिकेशन। वो ऑपरेशन क्या था हमारा? रेप्लिकेशन था। रेप्लिकेशन का मीन्स क्या होता है? एलिमेंट्स को उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना। रेप्लिकेशन का मीन्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें रिपीट करना है। किसकी हेल्प से परफॉर्म होता है? विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। कैसे होता है? सपोज हमारे पास T1 एक टपल है हमारी, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनको हम कर देते हैं कमेंट। सो यहाँ पे आ गया हमारा कमेंट। तो T1 क्या है? T1 हमारी टपल है, इसके एलिमेंट्स क्या है हमारे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके एलिमेंट्स को हमें रेप्लिकेट करना है 3 टाइम्स। सो व्हाट विल आई राइट? T1 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड 3। सिंपली T1 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड 3। इतना करने से क्या होगा कि हमारे जो टपल के एलिमेंट जो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये क्या होंगे? 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। मीन्स टोटल टपल के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे फिर? टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 15। तो चलिए देखते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 हमारे एलिमेंट्स 3 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ये जो ऑपरेशन को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ टपल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा,
तो यही रेप्लिकेशन हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, यही रेप्लिकेशन हमने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा था। मीन्स सीक्वेंसेस में हमारा कॉन्केटिनेशन और हमारा रेप्लिकेशन कॉमन रहता है। ऐसे ही एक और कॉमन ऑपरेशन है जो हमारे सारे सीक्वेंस में लगता है, वो है हमारा स्लाइसिंग। वो है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग्स के केस में भी पढ़ी थी, स्लाइसिंग हमने लिस्ट के केस में भी पढ़ी थी। तो और स्लाइसिंग हमारी टपल्स में भी इम्प्लीमेंट होती है। और इम्प्लीमेंट होने का क्या मतलब है कि सेम चीज हमारी जो हमने स्ट्रिंग में करी थी, जो चीज हमने लिस्ट में करी थी, वही सेम चीज हम किस में करेंगे, वही सेम चीज हम टपल में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सिंटेक्स क्या था हमारा स्लाइसिंग का? सिंटेक्स था हमारा, सबसे पहले क्या आएगा अब यहाँ पे, स्ट्रिंग में हमने दिया था स्ट्रिंग का नाम, लिस्ट में हमने दिया था लिस्ट का नाम, सो टपल में हम देंगे यहाँ पे टपल का नाम। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में सबसे पहले आएगा स्टार्ट, देन स्टॉप एंड देन स्टेप। स्टार्ट क्या डिफाइन करता है कि किस इंडेक्स नंबर से हमें स्टार्ट करना है। स्टॉप मींस जहां पे हम जिस इंडेक्स नंबर पे हमें स्टॉप करना है उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा। और स्टेप मींस कितना हमें स्टेप को स्किप करना है, कितने हमें स्टेप्स लेने हैं। सो ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग का मींस क्या होता है? स्लाइसिंग मींस कि कंप्लीट होल पार्ट में से उसका एक सब पार्ट निकाल लेना। मींस व्हाट वी कैन से, कंप्लीट टपल में से अगर हम एक सब टपल निकाल लेते हैं तो वो क्या है हमारा, हमने क्या परफॉर्म कर दिया, हमने कर दिया स्लाइसिंग ऑफ टपल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज T1 हमारी टपल है, ठीक है। टपल के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं टपल के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसका स्लाइस फॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट T1। फिर इसके बाद मैं स्लाइसिंग में देता हूँ -1:5। मैंने स्लाइसिंग में क्या दिया, -1:5। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब अगर हम इसे रन करते हैं, मीन्स मेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, -1 है। -1 किधर लाई करेगी, इस साइड। और स्टॉप वैल्यू क्या है मेरी, 5। 5 मीन्स उससे एक कम। तो स्टॉप वैल्यू क्या रहेगी मेरी, इंडेक्स नंबर 4। तो 0 1 2 3 4, ये है मेरी स्टॉप वैल्यू और 20 है मेरी स्टार्ट वैल्यू। और स्टेप कैसा चल रहा है हमारा, बाय डिफॉल्ट +1 रहता है। तो +1 का मीन्स क्या होता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंडेक्सिंग अगर पॉजिटिव होती है मीन्स हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो अगर स्टेप की वैल्यू +1 है तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर स्टेप की वैल्यू माइनस में है तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, हम मूव कर रहे होंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स राइट टू लेफ्ट में। तो इस केस में क्या है, -1 तो हमारा क्या है, -1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स 20 से हम स्टार्ट करेंगे। और 5 मीन्स इससे एक कम, तो 4। सो 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, स्टॉप पॉइंट है। दैट 20 इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द 10 इज द स्टॉप पॉइंट। और डायरेक्शन क्या चल रही है हमारी, डायरेक्शन चल रही है हमारी फॉरवर्ड। मीन्स हमसे ये कह रहा है कि आप 20 से स्टार्ट करो, किस डायरेक्शन में मूव करो, आप इस डायरेक्शन में मूव करो। किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। पर हमारी स्टॉप वैल्यू तो पीछे है, स्टॉप वैल्यू तो हमारी क्या है, स्टॉप वैल्यू हमारी पीछे है। तो इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आया हमारा एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल क्यों आया, क्योंकि इसने 20 से तो स्टार्ट कर दिया, इसने 20 से स्टार्ट कर दिया, पर इसे जहां स्टॉप होना है वो वैल्यू तो इसे मिली नहीं। जैसे जहां पे स्टॉप होना है, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे से स्टॉप होना है, वो वैल्यू तो इसे मिली नहीं। क्योंकि डायरेक्शन हमने कैसी दे रखी थी कि आप आगे जाओ, पीछे मत आओ लौट के, अब आगे ही जाओ। पर आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसे क्या मिलेगा, इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसे मिलेगा ठेंगा। सो वही इसे मिल गया, इसे क्या मिल गया यहाँ पे, एम्प्टी टपल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, चलो अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट स्लाइसिंग का T1 5:12:3। 5:12:3, इसका मीन्स क्या है कि 0 1 2 3 4 5, 5 से स्टार्ट होगा और 11 तक जाएगा। 12 लिखा है तो 11 तो, पर 11 तो है ही नहीं। और कितने का स्टेप स्टेप है, 3 का। मीन्स थर्ड एलिमेंट लेगा, मीन्स 5 मीन्स 12 से लेके फिर 12 के बाद थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारा, 18। यहीं पर ये रुक जाएगा। देखते हैं एक बार। तो यस, क्या है हमारा आउटपुट, 12 एंड 18, बिकॉज 12 इंडेक्स नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, तो वहां तक तो जाएगा ही नहीं। तो जितना है वहां तक चेक करेगा। और कितने का स्टेप है हमारा, 3। 3 का हमारा स्टेप साइज है। तो ये तीन थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसे यहाँ पर ले लेगा।
अच्छा, अब अगर इसी को हमें रिवर्स करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? हमने स्ट्रिंग के केस में बताया था कि इंडेक्सिंग की हेल्प से रिवर्स करना हो तो क्या करते हैं? डबल कॉलन माइनस वन मीन्स स्टार्ट वैल्यू कंप्लीट, मीन्स स्टार्ट वैल्यू कहाँ से होगी हमारी? जीरो से, और स्टॉप वैल्यू हमारी कहाँ होगी? लास्ट तक जाएगी। और माइनस वन का इंडिकेशन क्या है कि हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है। बैकवर्ड में चलना है तो ये हो जाएगी हमारी स्टार्ट वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी स्टॉप वैल्यू। तो ये क्या कर देगा? एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा। तो अगर हम इससे करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स क्या हुए? रिवर्स हो गए विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। सो एलिमेंट्स क्या है हमारे? 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंड द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो ये हमारे कुछ ऑपरेशन है जो हम टपल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं? अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हमारे टपल के फंक्शंस के बारे में। सो टपल में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा लेन फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा? लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का काम क्या है? आपने स्ट्रिंग में भी पढ़ा है, लिस्ट में भी पढ़ा है। ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। तो सपोज अगर मेरा सीक्वेंस है T1, इसमें अंदर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स डालता जाता हूँ, डालता जाता हूँ, डालता जाता हूँ, डालता जाता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितने एलिमेंट्स इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो अब अगर इसके बाद मेरे को नहीं पता इसकी कितनी लेंथ है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ? सिंपली आई कैन यूज द लेन फंक्शन। कैसे काम करता है? प्रिंट then len and then the name of the sequence that is t1। so अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। so the total element inside this tuple is 25। total number of elements is 25। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लेन फंक्शन। ओके, अच्छा, अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। अब इसके बाद सेकंड फंक्शन आता है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स का मीन्स क्या है? सिंपली आप समझ गए होंगे नाम पढ़ते ही कि मैक्स का मीन्स क्या है। मैक्स का मीन्स है कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स का क्या मीन्स है? कि रिटर्न करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टपल। टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है उसे ये रिटर्न कर देगा। सपोज ये हमारी टपल है T1, तो 2, 1, 3, 7, 2, 5, 22, 4, 6, ये हमारे पास हमारी एक टपल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसके बाद इसमें क्या करता हूँ? इसके बाद यहाँ पे एक स्पेस आता आ गया है, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट मैक्स एंड ब्रैकेट में उस सीक्वेंस का नाम, तो मैंने यहाँ लिख दिया T1। सो प्रिंट मैक्स T1, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल T1 दैट इज 22। सो इस टपल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 22 है, तो इसने मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही मैक्स की तरह एक फंक्शन होता है हमारा मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का काम क्या है? ये रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है। यस, इसने क्या रिटर्न कर दिया हमें? मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टपल दैट इज द वन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये थे मैक्स मिन लेन फंक्शन। अब ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन आता है, थर्ड फंक्शन, दैट इज द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन हमने स्ट्रिंग और लिस्ट के केस में पढ़ ही चुके हैं। सो काउंट फंक्शन का काम क्या है? टू काउंट how many times that element that value has been repeated in the tuple। वो वैल्यू जो हमने काउंट में दी है वो कितनी बार आई है उस टपल के अंदर। तो सपोज मैं यही एक टपल लेता हूँ जिसके अंदर मैंने वन मल्टीपल टाइम्स दिया, मुझे नहीं पता कितनी बार दिया। अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट काउंट वन। मुझे किसको काउंट करना है? मुझे काउंट करना है वन को। मुझे किसको? T1 डॉट काउंट लगाना पड़ेगा। T1 डॉट काउंट, बिकॉज हमें बताना पड़ेगा ना कि किस सीक्वेंस में काउंट करना है। सो T1 डॉट काउंट, किस वैल्यू को काउंट करना है? हमें वन को काउंट करना है। तो अब अगर इसे रन करते हैं तो इसने क्या दिया? वन रिटर्न किया। वेट अ मिनट, यहाँ पे कोई ग्लिच है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमने लिखा है T1 डॉट काउंट, बट ये जो वन है ये हमने T2 वेरिएबल दिया है ना, तो यहाँ पे आएगा T2 डॉट काउंट T1, काउंट वन। अब अगर इसे रन करते हैं तो इसने हमें रन कर दिखा दिया काउंट करके कि कितने वन है इसके अंदर। इसके अंदर है हमारे 17 वन। सो दिस इज द काउंट फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही फंक्शन होता है हमारे पास, वो फंक्शन क्या है हमारा? इंडेक्स फंक्शन।
वो फंक्शन क्या है हमारा? इंडेक्स फंक्शन। इसको T3 ले लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन का काम क्या था? हमने लिस्ट में पढ़ा था इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है? ये रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। हम जो भी एलिमेंट जो भी वैल्यू डालेंगे उसका क्या इंडेक्स नंबर है हमारे सीक्वेंस में, उसको ही रिटर्न करके दे देगा। तो सपोज हमारे पास एक टपल है 2 4 6 8 10, ये हमारे एलिमेंट्स है उसके अंदर। अब मुझे इंडेक्स नंबर जानना है 8 का। मुझे नहीं पता, मुझे इंडेक्सिंग नहीं आती, मुझे 8 का इंडेक्स नंबर पता करना है। सो व्हाट कैन आई डू? सिंपली प्रिंट T3 डॉट इंडेक्स और फिर इसके अंदर वो एलिमेंट जिसका मुझे इंडेक्स नंबर पता करना है। फिर मैं इसे रन करता हूँ। सो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? 3 रिटर्न कर दिया, बिकॉज 8 इज एट 3 इंडेक्स नंबर, 0 1 2 एंड 3। तो ये है हमारा इंडेक्स फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थे हमारे कुछ टपल के फंक्शंस और कुछ टपल के ऑपरेशंस। अच्छा चलो आपको एक और मस्ती चीज दिखाता हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज और नई ऐड कर सकते हैं, नए ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है अपना T1, ठीक है। इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैंने इसके अंदर 4 वैल्यूज डाली हैं, 4 एलिमेंट्स डाले हैं। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ A कॉमा B कॉमा C कॉमा D इक्वल्स टू T1, मैंने क्या दे दिया यहाँ पे? ए बी सी डी इक्वल्स टू T1 मीन्स इसके अंदर हमारी 4 वैल्यूज हैं और मैंने 4 वैल्यूज को 4 वेरिएबल असाइन कर दिए, 4 वेरिएबल्स को 4 वैल्यूज हमने असाइन कर दी। अब अगर इसके बाद मैं इन चारों वेरिएबल्स को प्रिंट कराता हूँ A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जरूर। तो आउटपुट क्या आया? 1 2 3 एंड 4। मींस हमने क्या किया? हमने पहले टपल को कुछ एलिमेंट्स दिए, टपल अपना क्रिएट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो कुछ वेरिएबल्स लिए जिसको हमने टपल की जो जितनी भी वैल्यूज थी, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको असाइन कर दिया। फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को बोलते हैं अनपैकिंग ऑफ टपल। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? अनपैकिंग ऑफ टपल। मींस यहाँ पे तो टपल हमने पैक किया, हमने टपल के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर किया, टपल के अंदर एलिमेंट्स को बांधा, हमने पैक किया, रैप अप किया। और यहाँ पर क्या किया? हमने टपल के एलिमेंट्स को अनपैक कर दिया। जो एलिमेंट्स हमने रैप अप किए थे उनको हमने अनपैक करके एक एक वेरिएबल को दे दिया। सो दिस इज नोन एज द अनपैकिंग ऑफ टपल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।